चलिए 15वें नंबर का जो है उसको लेके और फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर की 14 छंदों में आपको कल बताया ही था कि 3 प्रकार के अगृहीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान ये, और 3 प्रकार से गृहीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार, 6 प्रकार की चीजों को बताया। इसके बाद अंत में पंडित दौलत राम जी ये कहते हैं कि ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, उन सभी मिथ्या चारित्र को त्याग करके, छोड़ करके अब आत्म के हित पंथ लाग, उस पंथ में लग जाओ जिसमें आत्मा का हित हो। आत्म के हित, आत्मा के कल्याण करने वाले मार्ग में लग जाओ। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, और जग जाल संसार के इस जाल में जो भ्रमण कर रहे हो उस भ्रमण को त्याग दो। और पंडित दौलत राम जी कहते हैं निज आत्म सुपाग, और अपने ही आत्मा में पक जाओ, लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, अपनी आत्मा की तरफ लीन हो जाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिक्षा इन्होंने वैसे अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ ही लिया है, फिर भी जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान और हमारा आचरण जब ठीक नहीं होगा तब तक संसार में जन्म मरण की पीड़ा हमें भोगनी पड़ेगी। क्या क्या? हमारी दृष्टि, दृष्टि मतलब श्रद्धान, दृष्टि मतलब श्रद्धान, दर्शन मतलब श्रद्धान, दृष्टि दर्शन मतलब दृष्टि यहां लिख दिया। फिर ज्ञान और आचरण मतलब चारित्र। ठीक है, तो जब तक हमारा दर्शन ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होगा तब तक संसार में जन्म मरण की पीड़ा भोगनी पड़ेगी। हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्म अवलोकन करें कि कहीं हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से विमुक्त तो नहीं हो रहे, उल्टे तो नहीं जा रहे, हम शरीर को ही आत्मा मानकर तो नहीं जी रहे हैं, राग द्वेष करने में ही अपना हित तो नहीं मान रहे हैं। देखो, राग द्वेष करना अलग चीज है, समझ रहे आप? राग द्वेष तो हो गई संसार में है, तो जब तक 10वां गुण स्थान पार नहीं हो जाएगा तो राग भी नहीं छूटेगा, तो राग द्वेष तो चलेगा। लेकिन बात ये है कि क्या राग द्वेष को ही आप सब कुछ मान रहे? क्या धारणा तो कम से कम सही होना चाहिए कि जो चल रहा है हमारे साथ जीवन में राग द्वेष, ये हमारा सही नहीं है, एक आत्मा के हित का साधन नहीं है। कर रहे बात अलग है, लेकिन ज्ञान में तो इतना होना चाहिए कि इसको छोड़ना है, ये नहीं करना चाहिए। फिर हो रहा है तो हो रहा है, तो जब तक हमारे धारणा नहीं बदलेगी। ऑनलाइन में सब लोग माइक बंद करो, जो हम ही करे दे रहे हैं, तो कम से कम क्या है कि धारणा में अपना सुधार होना चाहिए, है ना। इसलिए ये लाइन इन्होंने लिखी है कि क्या हम राग द्वेष करने में ही अपना हित तो नहीं मान रहे, कि जो राग द्वेष कर रहे हैं यही अपना हित है, ऐसा तो नहीं मान रहे। ये अपन को आत्मचिंतन करना है। शुभ और अशुभ कर्मों के फल में हर्ष विषाद करने से बच पा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं बच पा रहे तो बचने का प्रयास करना है। आत्मा का हित करने वाले वीतराग भावों को कष्टप्रद तो नहीं मान रहे, जो वीतराग भाव हैं उनको दुख देने वाला तो नहीं मान रहे, और निराकुल अवस्था को पाने की ललक हमारे भीतर सदा बनी रहती है या नहीं, ये भी अपने आप में सोचना चाहिए। और तीसरा है, हम वीतरागता का पोषण करने वाले देव शास्त्र गुरु की मन वचन काय से सेवा करें। राग द्वेष से मलिन देव और गुरु की सेवा तथा संसार बढ़ाने वाले शास्त्रों के अध्ययन से बचें, सच्चे की ओर बढ़ें, और जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं उनसे बचें। आत्म कल्याण की पवित्रता भावना, पवित्र भावना से अहिंसक जीवन शैली अपनाएं। ये शिक्षा अपन को बता दी गई। ठीक है, अब इसमें 15-16 प्रश्न है, देखते हैं, आप कोशिश करेंगे सारे हो जाएं, है ना। वैसे तो जितनी हमने चीजें बताई हैं वो ही बातें यहाँ पर रिपीट होंगी, एक आध दो चीजें नई होंगी, है ना। पहला, अगृहीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के क्या लक्षण है? अगृहीत के, ठीक है, तो अगृहीत मिथ्या दर्शन का लक्षण, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्या चारित्र। तो जिनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत को अगृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं।
ठीक, अब आपको सीधे सीधे समझ में आता चला जाएगा, अलग से समझाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विपरीत सिद्धांत से सहित जो ज्ञान है वो अगृहीत मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे ना। और उसी सहित जो क्रिया होगी वो अगृहीत मिथ्या चारित्र। क्लियर ना, बात समझ में आ रही ना। उपयोग किसे कहते, क्योंकि ये चीज हम कई बार बता चुके है ना। उपयोग किसे कहते हैं, तो चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है, या जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है उसे उपयोग कहते हैं, या जो परिणाम चैतन्य को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता उसे उपयोग कहते हैं। देखो सत्य अंतिम की परिभाषा, कि जो परिणाम चैतन्य को छोड़ करके और दूसरी जगह नहीं पाए जाते उसे उपयोग कहते हैं। चैतन्य कहाँ होगा, जीव के पास, तो जीव के पास चैतन्य है, तो ऐसे भाव जो केवल चैतन्य में ही पाए जाते हैं वो उपयोग है। क्या है उपयोग, ज्ञान और दर्शन, ये दो उपयोग कहलाते हैं। और ये किसके पास होते हैं, चैतन्य के पास, जीव के पास होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान और दर्शन, तो चेतना की परिणति विशेष ही उपयोग कहलाती है। तीसरा है जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है, तो पुद्गल नवधर्म अधर्म काल इनते न्यारी है। हाँ, तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पांच द्रव्य अजीव हैं, और इनसे पृथक स्वभाव वाला जीव द्रव्य चैतन्य स्वरूप है। मतलब ये पांच द्रव्य अलग स्वभाव के हैं और जीव द्रव्य इनसे अलग स्वभाव वाला चैतन्य स्वभाव वाला है, और बाकी सारे अचेतन है। किंतु इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धा ना हो करके, ये तो सही श्रद्धा हमने बताई, लेकिन इसको ना मान करके इससे उल्टा हम देह को ही आत्मा मान लें, और देहोत्पन्न होने वाली कुरूप स्वरूप सबल निर्बल धनी निर्धन मूल ज्ञानी सुखी दुखी आदि अवस्थाओं को आत्मा की अवस्थाएं यदि मानने लगे तो यही जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत लाइनों में पंक्तियों में कौन सी है, तन उपजत अपनी उपज जान। तो यह पौद्गलिक शरीर जो है वो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, पढ़ते जाना साथ साथ में हमारे। ये पौद्गलिक शरीर जो है दिख रहा है ये कहता है पूर्ण गलन स्वभाव वाला, अर्थात ये नष्ट हो जाता है बनता रहता है ऐसा। और आत्मा कैसा है, अविनाशी है। फिर भी शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के विनाश को आत्मा का विनाश मानना अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। समझ रहे ना, अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत कैसा हो गया, ये अजीब है शरीर, इसका स्वभाव है मिटना और बनना, लेकिन इसको ही हम यदि आत्मा की तरह इसको हम ट्रीट करने लगे कि जो मिट रहा है और बन रहा है ये जीव है चैतन्य है, तो ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत हो जाता है। अजीब वो है जिसमें जो कि खत्म भी हो जाएगा, बन जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर मिट जाएगा, ये अजीब है। पांचवा, आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है, राग द्वेष आदि भाव आश्रव का कारण होने से प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं। कल भी कितनी बार बता चुके ना, राग द्वेष आदि जो भाव हैं ये प्रत्यक्ष में ही दुख देने वाले हैं अपने, हमें पता है, और स्वयं दुख रूप होते हैं और इन्हीं से बंद होता है। ये अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, किंतु इन्हें हम सुखदायी समझें या आसक्ति पूर्वक रागादि भावों का सेवन करके आश्रव का अभिवादन करना आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। वही बात है, ठीक है, कि दुख देने वाले हैं राग द्वेष में, लेकिन फिर भी हम उनको दुख देने वाला ना मान करके सुख देने वाला मानने लगते हैं जब राग द्वेष को, तो वो आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत कहलाने लगा। ठीक है,
छठवा, पर पदार्थ आत्मा को दुख क्यों देते हैं? क्यों देते हैं भैया? केवल पर पदार्थ आत्मा को कोई दुख नहीं देते, कर्मोदय से उत्पन्न पर पदार्थों के प्रति होने वाली राग द्वेष और लोभ आदि रूप जो जीव की विपरीत परिणति है, उसे प्रत्यक्ष दुख देने वाली है। आप अपन लोग कहते कि ये वस्तु हमें दुख दे रही, वस्तु दुख नहीं दे रही, वस्तु के प्रति हमारा जो राग द्वेष परिणाम है वो दुख का कारण बनता है। वस्तु के प्रति हमारा जो राग द्वेष भाव है, वो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, वही व्यक्ति एक के लिए अच्छा होता है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए बुरा होता है। तो व्यक्ति थोड़ी अच्छा बुरा है, हमारे प्रति उसका जो नजरिया है, हमारा उसके साथ जो व्यवहार है और हमारा उसके साथ जो संबंध है वो अच्छा बुरा बनाता है। राग द्वेष जो हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए पर वस्तु दुख नहीं देती, पर वस्तु के साथ में हमारा जो राग द्वेष संबंध है वो दुख देने वाला होता है, और ये भी कर्मों के उदय से होता है। बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? तो आत्मा के ज्ञाता दृष्टा एवं निर्बंध स्वभाव की श्रद्धा न करके पुण्य कर्म के बंध के अच्छे फल में धन वैभव उत्तम स्त्री पुत्र आदि के सहयोग में हर्षित होना और उन पदार्थों से प्रेम करना और पाप कर्म के बंध के बुरे फल से वैभव आदि के वियोग में दुखी होना, अनिष्ट पदार्थों से द्वेष करना और द्वेष करने योग्य कर्म बंध में द्वेष न करके उल्टे उसके फल में द्वेष आदि करना बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत कहलाता है। क्या है मतलब? द्वेष करने योग्य जो कर्म है उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं रहता। जैसे पुण्य कर्म का फल उदय में आया तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिल गया तो हम उसमें खुश हो गए। जब पाप कर्म का उदय आया, दुख होने लगा, तो हम दुखी हो गए और सोचने लगे कि ये क्यों आया क्यों आया। तो उसमें सुखी दुखी ना होने के बजाय उसके कारण पर विचार करना चाहिए कि जो सुख मिला है वो किस वजह से मिला, इन कर्मों से मिला, ऐसे कार्यों से मिला, तो हमें और करना चाहिए। और दुख जो मिला वो क्यों मिला होगा, उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। ये है सही तरीका। लेकिन अपना क्या होता है कि अपन केवल दुखी होकर के छोड़ देते हैं, अपन विचार नहीं करते कि क्यों हुआ। संवर्गत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? तो संसार से उदासीन होकर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने में, राग द्वेष का त्याग करने में और सम्यक ज्ञान से सम्यक चारित्र का पालन करने में ही आत्मा का कल्याण है। काय में कल्याण है? सारा परिग्रह त्याग करके राग द्वेष का त्याग करना, मतलब बीतरागी भाव बनाना, उन बीतरागी भाव में और साथ में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में आत्मा का कल्याण है। लेकिन हम ऐसा तो करते नहीं, बल्कि मिथ्यात्व के उदय से इन्हें या अन्य भी व्रत नियम संयम आदि को अपने लिए दुखदायी मानते हैं कि अरे यार जी अपन ने ले लिया, मान लो किसी ने, महाराज जी ने कहा और आपने कोई अष्टमी चतुर्दशी या कोई व्रत ले लिया है साल भर, रविवार का ले लिया जिसमें, तो फिर तो हर रविवार को बस नमक नहीं खाना, नमक नहीं खाना तो खाना तो खपता ही नहीं है हमसे, खाना तो खपता ही नहीं है हमसे। मैं रविवार की टेंशन शनिवार से शुरू हो जाती है कि कल रविवार है और कल रोनो खाने ये होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि होता भी है लेकिन उसको कष्ट देने वाला नहीं मानना कि महाराज जी आ गए थे, वे दे के चले गए थे और कब है जे एक साल न करे हैं? बिना नमक का तो सोचना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन और वो विकल्प करना भी कोई बुरी बात नहीं है। बात यह है कि ऐसा भाव नहीं है कि कहां से कहां महाराज जी आ गए थे और कहां से हम उनके पास पहुंच गए बेड में और उनने बातों बातों में दवा दो, हमने भी बोल दी, अब हमसे पल नहीं रहो झिल नहीं रहो। तो इस प्रकार से यदि हम उसको कष्ट देने वाला मानते हैं, नहीं वो कोई देखो, वो तो देखो
संसारी है तो संसार चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सब आरंभ पर उसकी उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, है कि नहीं, कर तो रहे, ठीक है। तो ऐसा यदि कष्ट देने वाला मानते हैं यदि इन सबको, तो संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत होगा, क्योंकि उन कार्यों से हमारा संवर होने वाला है। जो नियम हमने लिया है उनसे क्या होने वाला था, संवर होने वाला है। तो संवर होने वाली चीज को यदि हम दुखदायी मानेंगे तो ये संवर का विपरीत सिद्धांत होगा। अगला निर्जर तत्व का विपरीत सिद्धांत। निर्जर तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है, रत्नत्रय की वृद्धि हेतु इच्छाओं को रोकना ये तप कहलाता है। क्या, रत्नत्रय की वृद्धि हेतु इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है, वो तप से होती है निर्जरा। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण से अपनी शक्ति को विस्मरण करके, मतलब शक्ति तो उसके पास है कि रात्रि भोजन का भी त्याग कर सकते हैं, एकासन भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, यही करते जिंदगी भर। इसका मतलब कि शक्ति तो तुम्हारे पास थी लेकिन तुमने छिपाई है, इसका मतलब आपने निर्जर तत्व का विपरीत सिद्धांत किया है, इसी को कहते हैं। और जबकि पंचेंद्रिय, देखो आपको बताएं कैसा शक्ति का दुरुपयोग क्या है। एक आसन करना, एक टाइम खाना पड़ता है, ठीक है, तो एक टाइम खाएंगे फिर अगले दिन खाएंगे, यही है एक आसन का नियम। और उपवास करेंगे तो पानी पी करके या निर्जल में पूरे टाइम नहीं खाना। तो इसमें तो आपको कष्ट लग रहा है, मान लो जिस व्यक्ति को, मिथ्या दृष्टि को, ठीक है, और किसी दिन आप कभी बाहर हो और आप की मनपसंद कोई जगह घूमने जाना है, ठीक है, और आपने एक बार खाना खा लिया, खा के गए, और आप गए और शाम तक आपने कुछ नहीं खाया और रात्रि भोजन का है त्याग, ठीक, तो आपने घूमते रहे, मान लो कहीं भी, कहीं किसी शहर में गए तो मान लो कहीं फिल्म देखने चले गए या कोई पार्क घूमने चले गए या कहीं ऐसे घूमने चले गए, और शाम को फिर अंधो भी छूट गई, अंधो छूट गई, तो अब छूट गई तो छूट गई, कम से कम तो घूम तो लो। छूट गई तो छूट गई, नहीं हम तो कहते कि फलाहार भी नहीं किया, मान लो फलाहार, छूट तो छूट गई तो छूट गई, कम से कम जितना घूम तो लिया। अब आपका क्या हुआ, हाँ वो तो हम समझ गए, लेकिन हमारी सिचुएशन समझो आप, जो हम समझा रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्या मन को मना लिया कि एक बार खा के गए थे आप, और आपने ये मना लिया कि कछु नहीं, अब इतना चलत है, इतना चलता है, कम से कम इतना हमने घूम तो लिया। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप शक्ति नहीं थी आपके पास, ऐसा नहीं था कि चला नहीं सकते थे, चला तो सकते थे, शक्ति तो थी, लेकिन उस शक्ति का उपयोग आपने उस काम में किया, अपने पंचेंद्रिय के जहां आपको लक्षा था, अच्छा लगता था, वहां आपने कर दिया। लेकिन एक आसन करने के लिए वो शक्ति हम छिपाते हैं, तो इसे कहते हैं शक्ति का छिपाना और दुरुपयोग करना शक्ति का, ऐसा। अब मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत, निराकुलता ही सच्चा सुख या मोक्ष है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष के उस यथार्थ स्वरूप को नहीं मानता। अतः आकुलता, चिंता, शल्य, तृष्णा, संक्लेश, प्रेम, प्रीति, स्त्री प्रेम, पुत्र आदि के बिना भी कोई सुख है, ऐसा वह विश्वास ही नहीं कर पाता। समझ रहे, मोक्ष क्या है, निराकुलता का नाम मोक्ष है, सुख ही सुख है, लेकिन अपन लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि सुख के साधन तो हमारे सामने रखे, क्या वहां भी ये सुख हो पाएगा जहां कुछ है ही नहीं है। बताओ मोक्ष में क्या है, मोक्ष में क्या है, हाँ? आप लोगों ने बोले नहीं, कुछ नहीं है, मोक्ष में क्या है, कुछ नहीं है, सुख ही सुख है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग अपन सोच नहीं पाते
जो लोग ऐसा नहीं सोच पाते, इसका मतलब वो मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत कर रहे हैं। इसके विपरीत मोक्ष को ही अति कठिन और आकुलता में मानता है कि मोक्ष तो बहुत कठिन चीज है। यह मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है। प्रश्न 11, ज्ञान का स्वभाव जानना है, वह जानने का कार्य करता ही है, फिर उसमें मिथ्यापन कैसे आता है? अब थोड़े से समझने की प्रश्न है कि ज्ञान तो ज्ञान है, फिर वो मिथ्या और सम्यक कैसे हो जाता है? 10 मिनट और बचे हैं, हो जाएंगे पूरे क्या? तो जैसे मधुर दुग्ध, मीठा दूध कड़वी तुमड़ी में रख देने से कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार विपरीत श्रद्धावान जीव का ज्ञान भी विपरीत हो जाता है। मतलब हमारा ये जो है, हम तुमड़ी हैं अपन, यदि ज्ञान हमारे आत्मा में है, यदि हमारा श्रद्धान सच्चा है तो हमारा ज्ञान भी सम्यक कहलाएगा, है ना? अच्छी स्टील की तवेली में रखा दूध। और यदि हमारा श्रद्धान विपरीत है, उल्टा है, मिथ्या दृष्टि है, तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा। जैसे उस दूध को हमने कड़वी तुमड़ी में रख दिया है तो दूध भी कड़वा हो जाता है। दूध तो सही है, लेकिन बात यह कि रखा किसमें है? हाँ, सही जगह पर रखा है तो सही है दूध, गलत जगह पर रखा है तो दूध खराब हो गया। विषयों की प्रवृत्ति को अग्रहित मिथ्याचारित्र क्यों कहा गया है? विषयों की प्रवृत्ति को, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करना जीव का स्वभाव है एवं गुण है, गुण नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करना जीव का गुण नहीं है। यह प्रवृत्ति तो अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के कारण हो रही है। क्या? विषयों की तरफ आकृष्ट होना, पांचों इंद्रियों के विषयों की तरफ जाना, ये जीव का स्वभाव नहीं है। फिर भी हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के कारण से। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के कारण से हमारी प्रवृत्ति विषयों की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए उसको मिथ्या चारित्र कह दिया। सुगुरु और कुगुरु की क्या पहचान है? क्या हुआ? 13 नंबर। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व और गृहित मिथ्यात्व में क्या अंतर है? तो अग्रहित मिथ्यात्व तो बाह्य कारण बिना, देखना अच्छे से, अग्रहित मिथ्यात्व तो क्या होता है? बिना बाह्य कारण के संस्कारवश स्वयं होता है, बाहर का कारण नहीं होता। लेकिन जो गृहित मिथ्यात्व होता है उसमें अन्य की सहायता अर्थात दूसरे का उपदेश होता है। सुगुरु कुगुरु क्या है? निर्गंध दिगंबर मुनि, आर्यका एवं एलक्षुल्लक के तीनों लिंग जिन शास्त्रों में मान्य है, अतः यही सुगुरु हैं। शेष सभी लिंगधारी कुगुरु हैं। ठीक है, अब सही आपको पता चल गया, बाकी सारे कुगुरु हो गए। विद्या गुरु इन दोनों से भिन्न है। विद्या गुरु मतलब टीचर, जैसे हम पढ़ा रहे तो स्कूल में पढ़ रहे तो इसलिए ये विद्या गुरु कहलाते हैं। इसलिए पहले हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो बड़े पंडित जी को, बेनारा जी साहब को हम लोग गुरु जी बोलते थे। मतलब ये 10 साल 12-13 साल तक गुरु जी सब बोलते थे। फिर एक बार ऐसी बात चली तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी ने ऐसी कि गुरु जी नहीं बोलना उनको, गुरु जी क्योंकि धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं तो वो शिक्षा गुरु कहलाएंगे, आप उनको पंडित जी ही बोले। तो तब से हम लोग उनको बड़े पंडित जी बोलने लगे, नहीं तो पहले गुरु जी बोलते थे। ये गुरु जी केवल मुनिराज को ही बोलना है इस प्रकार से, या फिर अपन उनसे जो अपने अलग के आरिका है उनको भी कह सकते हैं, लेकिन सही गुरु कौन? मुनिराज। कुगुरु को पत्थर की नाव क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पत्थर की नाव समुद्र पार नहीं करा सकती क्योंकि वह स्वयं डूबेगी और उस पर जो बैठेंगे उनको भी डुबोएगी, उसी प्रकार कुगुरु जो है वो संसार समुद्र पार करने में सहायक नहीं बन सकते। वे स्वयं चतुर्गति के दुख भोगते हैं और जो उनके साथ में रहता है उसको भी दुख भोगना पड़ता है, इसलिए उन्हें पत्थर की नाव कहा गया। सुदेव, देव, कुदेव और अदेव, इनकी परिभाषा है, ये 4 हो गए। सुदेव, देव, कुदेव और अदेव।
सिद्ध परमात्मा एवं वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत परमात्मा, ये सुदेव कहलाते हैं, सच्चे देव। ठीक, देव, ये देव गति के देव जो हैं वो देव कहलाते हैं, भगवान व्यंतर ज्योति वैमानिक। इसके अलावा कुदेव, कुदेव जो राग द्वेष मल कर मलिन वनिता गदाधि जीन, जो इस प्रकार के हैं वो सभी क्या हैं, कुदेव हैं। और अदेव क्या है, अदेव को समझ लो, जो देव है ही नहीं उसको भी देव मानो। जैसे तुलसी, पत्थर, पीपल, पेड़ को, अब वो तो वनस्पति है, उसको देव कहते, तो अदेव है। हाँ, तो वो तो ना तो कुदेव है, ना सुदेव है, ना देव है, कुछ नहीं है, इसलिए उनको अदेव कह दिया। भाव हिंसा द्रव्य हिंसा में क्या अंतर है? तो आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी परिणाम होना भाव हिंसा है, उत्कृष्ट और स्थावर जीवों का घात होना द्रव्य हिंसा है। ठीक, कुधर्म और सुधर्म में क्या अंतर है? कुधर्म और सुधर्म, तो हिंसा परक क्रियाओं को धर्म मानना, क्या, हिंसा परक क्रियाओं को, मतलब जिन क्रियाओं में हिंसा की बहुलता है उनको धर्म मानना एक कुधर्म है, और अहिंसा पर क्रियाओं को मानना ये सुधर्म है। यथा अहिंसा परमो धर्म। अगला, जीव गृहीत मिथ्या दर्शन कब ग्रहण करता है? गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या दर्शन कब ग्रहण करता है? तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से प्रेरित जीव जब कुगुरु आदि के उपदेश से मिथ्या दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं तो वो गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। मिथ्यात्व कर्म का उदय तो रहता ही है, मिथ्यात्व कर्म का उदय तो अगृहीत में भी रहेगा, गृहीत में भी रहेगा, लेकिन अंतर से इतना रहेगा कि मिथ्यात्व कर्म का उदय और साथ में दूसरे का उपदेश, समझ रहे? मिथ्यात्व कर्म का उदय और दूसरे का उपदेश, तो गृहीत मिथ्या दर्शन बन जाएगा, और जब दूसरे का उपदेश नहीं होगा तो अगृहीत रहेगा। अनेकांत और एकांतवाद किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से एक वस्तु का विरोध रहित अनेक धर्मात्मक कथन करने वाला सिद्धांत अनेकांत है, और अनेक धर्मों की सत्ता की अपेक्षा न करके वस्तु का एक ही रूप से कथन करना एकांतवाद है। ये इतने से में आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, इतने पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से एक वस्तु का विरोध रहित अनेक धर्मात्मक कथन करने वाला सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत, हालांकि इसको फिर डिटेल में बताना पड़ेगा तो कभी। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, हर वस्तु में, जैसे हमने कहा कि वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है ना, ऐसे ही हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। तो अनेकांत कब कहलाएगा? जब हम बाकी सारे धर्मों को, धर्म मतलब उसके गुण, हर वस्तु में अनेक गुण होते हैं एक साथ, तो बाकी सारे गुणों की अपेक्षा लेकर के, लेकिन मुख्यता से जब हम एक बात कहते हैं उसके एक गुण को, तो वो अनेकांत कहलाता है। और एकांत क्या कहलाता है? एकांत वो कहलाता है कि उसकी बाकी सारे चीजों को तो नजरअंदाज कर दो और एक को पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं ये तो यही है और कुछ नहीं है, तो एकांत है। ठीक है, उदाहरण दे देते आपको कि ये पुस्तक, हम आपसे कहें ये पुस्तक हल्की है कि भारी? नहीं नहीं नहीं, हम वजन की बात कर रहे हैं, हम वजन में पूछ रहे हैं, ये पुस्तक हल्की है कि भारी? हल्की है भैया, इस टेबल की अपेक्षा ये हल्की है, और एक पेज आपके सामने रख दें उसकी अपेक्षा, और यदि आप कहो नहीं ये तो हल्की ही है, तो एकांतवाद हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ही हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा, जब हम इसकी अपेक्षा से बात करेंगे तो ये हल्की हो जाएगी, और इससे हल्की चीज की अपेक्षा से बात करेंगे तो भारी हो जाएगी। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। ठीक, बस अपनी क्लास खत्म होने वाली है 30 सेकंड में। पंचेंद्रिय के विषय कितने प्रकार के? तो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के भेद से पंचेंद्रिय विषय 5 प्रकार के।
ज्ञानहीन क्रिया को मिथ्याचरित क्यों कहा? तिल और बालू रेत के लक्षण को न जानने वाले के द्वारा तेल के लिए बालू रेत फेरने की क्रिया मिथ्या होती है। वैसे ही जीव और शरीर के भेद को जानने के बिना शरीर को क्षीण करने वाली जो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं वे सब मिथ्याचारित्र हैं। मतलब यदि आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है और फिर क्रियाएं कर रहे हैं तो वो बालू से तेल निकालने जैसा क्रिया कहलाएगा। समझ गए? और आत्मोद्धार में बाधक कारण क्या है? तो विपरीत श्रद्धा। ठीक, क्लास खत्म। आपको बता दे रहे हैं तो